वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशन मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होती है, उसके बाद फिर हम इसकी क्वांटिटीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको भी हम देखेंगे। उससे पहले बच्चे हम ये देखते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। हम लोगों ने बच्चे देखा हुआ है कि हमारे पास जब बॉडी सीधा जाती है, स्ट्रेट लाइन कवर करती है, तो हम कहते हैं लीनियर मोशन है। जैसे फर्ज कीजिएगा मैं एक स्ट्रेट रोड पे चलता जा रहा हूँ, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा लीनियर मोशन के रिलेटेड। फर्ज कीजिएगा अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमना शुरू कर दे, जैसे फर्ज करें हम भागते भागते टर्न ले लें, या आप ये कहते हैं कि चांद जो है ना वो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है और जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, जमीन अपने गिर्द भी चक्कर लगा रही है। ये जो सारी की सारी मोशन आएंगी, यहाँ पे हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन भी यही लिखी है कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन या हाउ यू कैन डिफाइन द सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल, किसी भी सर्कल के अंदर जो मोशन आती है उस मोशन का नाम बच्चे हमारे पास सर्कुलर मोशन आएगा। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। यानी कोई भी सैटेलाइट है जो इंसान ने बना के जमीन के इर्द गिर्द छोड़ा है, या मून की बात कर लें जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह बच्चे जमीन अपने गिर्द भी घूम रही है जिसको हम स्पिन मोशन कहते हैं, और जमीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है जिसका नाम हमने ऑर्बिटल मोशन रखा हुआ है। तो अर्थ की दो तरह की मोशन है, एक स्पिन है, दूसरी ऑर्बिटल मोशन है। दोनों को ही आप नाम देंगे सर्कुलर मोशन का। इसके बाद हमारे पास है अ कार टर्निंग ऑन अ कर्व्ड पाथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फर्ज कीजिएगा हम जाते जाते टर्न ले लें, या कोई कार जो है वो रोड का टर्न ले रही है, तो ये भी मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन आएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि पूरा सर्कल नहीं बना, उसने एक छोटा सा कर्व्ड पाथ बनाया। तो कर्व्ड पाथ भी असल में बच्चे किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा है। फर्ज कीजिएगा ऐसे कार ने टर्न लिया, तो बच्चे ये जो कर्व्ड पाथ बना है इतना, ये भी आगे किसी सर्कल का ही हिस्सा बनना होता है। तो इसको भी हम डील करेंगे सर्कुलर मोशन के ही अंदर। इसके बाद है अ स्टोन बीइंग व्हील्ड अराउंड बाय अ स्ट्रिंग। यानी आप रस्सी के साथ एक पत्थर बांध के घुमाते हैं, तो ये भी मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर आएगी। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन या हाउ यू कैन डिफाइन द सर्कुलर मोशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं पॉइंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको हम डिफाइन करेंगे, इसकी क्वांटिटी, इसकी वेक्टर जो है वो डायरेक्शन फाइंड करेंगे, फिर इसके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट भी करेंगे। सबसे पहले समझिएगा बच्चे, हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। जैसे फर्ज कीजिएगा मैं यहां से चल के इधर जा रहा हूं, जैसे फर्ज कीजिएगा ये मेरी राइट साइड है, मैं यहां से चल के ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा हूं। मैंने यहाँ पे फर्ज कीजिएगा 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो ये 2 मीटर है। लेकिन अगर इसी को ऐसे मैं घूमते हुए एक सर्कल में मूव करूंगा, तो अब मेरी जो रोटेशन है ये नाम होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। फर्ज कीजिएगा मैंने यहां से घूम के दोबारा वापस अपनी जगह पे आ गया, तो मैंने ऐसे पूरा सर्कल तय किया, तो मैंने 360 डिग्री तय किए। तो ये जो 360 डिग्री है बच्चे, ये मेरा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात, बड़े आसान अल्फाज में लाइन बताने जा रहा हूं, जो भी एंगल सर्कल के सेंटर के साथ बनता है उस एंगल का नाम असल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एक लाइन के अंदर मैंने बात खत्म कर दी कि हमें यहाँ पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एंगल निकालना कि सेंटर के साथ कितना बन रहा है, बस ये बात है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जो डिफाइन है वो पढ़ाता हूँ। पहले बच्चों यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिखी है, थोड़ी सी मैं रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। कहते द एंगल सबटेंडेड। यहाँ पे याद रखिएगा द एंगल सबटेंडेड, यानी वो एंगल जो बन रहा है बच्चे बाय अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के साथ ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर के साथ। मतलब देखिएगा मैं मान ली बात कर रहा हूँ कि पार्टिकल यहाँ पे था बच्चे, वो मूव करके P1 पॉइंट पे चला गया। यानी फर्ज कीजिएगा ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने रख दिया P, अब आर्टिकल बच्चे P से चल के P1 पे चला गया, तो ये सर्कल पे ही तो मूव कर रहा है। और इसने सेंटर के साथ जो एंगल बना लिया, मान लें वो थीटा का है, ऑफ द सर्कल इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के अंदर वो मूव कर गया, यहां से लेके यहाँ पे P1 पे चला गया। तो कोई भी टाइम इंटरवल मान ले बच्चे वो टी टाइम है। तो वाइल मूविंग ऑन अ सर्कल, तो उस सर्कल पे मूव करते जो उसने सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाया है ना, असल में उस एंगल का नाम बच्चे हमारे पास आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि सेंटर के साथ बनने वाला सिर्फ एंगल देखा जाएगा। जैसे फर्ज कीजिएगा बॉडी P1 पॉइंट से P2 पे मूव कर रही है, तो बच्चे वहां जो एंगल कवर हुआ है वो डेल्टा थीटा का है, और टाइम आ रहा है बच्चों डेल्टा टी का। तो यहाँ बच्चे नेक्स्ट लाइन आती है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। जैसे सपोज कीजिएगा पंखा जो है ना बच्चे, ये रोटेशन कर रहा है, ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, जो इसकी सेंट्रल लाइन है जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है उस एक्सिस का नाम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा कि बॉडी सर्कल पे मूव कर रही है, वो P से P1 पे की, फिर P1 से P2 पे, तो ऐसे पूरे सर्कल पे मूव कर रही है। अब ये जिस
तरह आप इसको देख रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रही है सर्कल के अंदर। बच्चे मान लीजिएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, क्लॉक के अगेंस्ट। क्लॉक ऐसे ही होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। इस पूरे को आप लोग कहते हैं बच्चे ये प्लेन ऑफ रोटेशन है। जैसे फर्ज कीजिए कोई चीज ऐसे घूम रही है ना, तो ये प्लेन ऑफ रोटेशन है। अगर मैं इसको देखता हूं कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो यहाँ पे सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है और सेंटर में से एक लाइन ऐसे पास करती है, उस लाइन का नाम बच्चे आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये देखिएगा, मैं व्हाइट बोर्ड मार्कर यहाँ पे रख रहा हूँ रेड कलर का। ये जो लाइन है ना बच्चे व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड जो है ना, ये हमारा सॉरी बोर्ड मार्कर जो है, ये व्हाइट बोर्ड के साथ एंगल है 90 डिग्री का। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये है बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इसके इर्द गिर्द मोशन हो रही है, इसके अबाउट मोशन हो रही है, तो इसको आप लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का बच्चों प्लेन आ रहा है, इसके साथ इसका एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो इससे आप लोग नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो ये बच्चे हमारे पास होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का सर्कल के प्लेन के साथ या जिसमें बॉडी रोटेट कर रही है उसके साथ याद रखिएगा बच्चों, एंगल हमेशा नॉर्मल या 90 डिग्री का आता है। तो ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है। मसलन देखिएगा, अभी बॉडी मूव कर रही है एक्स और वाई प्लेन में, लेकिन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बताया बच्चे आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये है जी एक्सिस। तो अगर बॉडी एक्स वाई में रोटेशन कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा जी। अगर बॉडी एक्स जी में है तो वो आएगा वाई एक्सिस रोटेशन वाला। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स सपोज बॉडी P1 से मूव की है P2 पे, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो डेल्टा थीटा का बन रहा है। तो डेल्टा थीटा जो है ना, वो बनने वाला एंगल है P1 से P2 तक, और यहाँ जो टाइम लग रहा है ना इस दौरान बच्चे मान लें वो डेल्टा टी लग रहा है। तो मान लीजिएगा डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें बॉडी ने मूव किया P1 से P2 तक, और यहाँ जो एंगल बना है वो डेल्टा थीटा का बना है। तो ये एंगल डेल्टा थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन टाइम डेल्टा टी आएगा। तो ये बच्चों इसके पॉइंट है। आगे आती है साइन कन्वेंशन। बच्चे मान लीजिएगा ये बॉडी रोटेशन कर रही है ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो बच्चे एंटी क्लॉकवाइज के केस के अंदर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बच्चे हमेशा पॉजिटिव मानना है, ये आपने साइन कन्वेंशन याद रखें। तो एमसीक्यू भी पूछा जाता है फॉर काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चे पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज के केस में अगर आपने देखना है तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, डिपेंड अपॉन के बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है या वो क्लॉकवाइज जा रही है। अगर फर्ज कीजिएगा बॉडी ऐसे रोटेशन कर रही है, तो बच्चे अगर बॉडी ऐसे रोटेशन करेगी तो ये हमारे पास है क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्लॉकवाइज के केस में हम इसको नेगेटिव लेंगे थीटा को, और ऐसे अगर मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज तो हम लेंगे इसको पॉजिटिव। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कब है ये आपने याद रखना है। इसके बाद बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। हमारी बुक में ना अक्सर पॉइंट लिखा होता है कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये असल में हमारी बुक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने याद रख लेना है कि हमारी बुक जो है ना वो हमेशा फिक्स एक्सिस को डिस्कस करती है। मतलब देखिए जैसे पंखा है, पंखा अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो जो लाइन है ना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये अगर फिक्स है तो डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगी। तो फिर इस वजह से बच्चे वहां पे ये स्मॉल एंगल वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखना। हमारे पास ये तब बात है अगर फर्ज करें ऐसे बॉडी रोटेट करी तो फिर थोड़ा सा ऐसे टिल्ड हो जाए फिर ऐसे कर जाए, तो ये हमारी बुक इसकी डिस्कशन नहीं करती, तो हमने ये याद नहीं रखना, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन बच्चे रिमेन सेम इफ एक्सिस इज फिक्स। तो मैंने पहले बताया पंखा जैसे फर्ज करें बच्चे ये छत के साथ लगा होता है, इसका एक्सिस जो है ना ये फिक्स होता है, ये ऐसे घूमता रहता है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। तो ये पॉइंट इस वजह से मैंने लिखा है कि डायरेक्शन रिमेन सेम इफ एक्सिस इज फिक्स्ड है। अब बच्चे आगे लास्ट पॉइंट है कि एक्सिस ऑफ सेकंड लास्ट पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो है डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। मान लीजिएगा ये बॉडी रोटेट करिए बच्चे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपने हमेशा राइट हैंड रूल से निकालें। राइट हैंड रूल ऐसे कर्ल कर लेना। ये जो कर्लिंग फिंगर है ना ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी जो भी रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। जो थंब है ना ये हमें डायरेक्शन देता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन सेम तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा अभी बच्चे ये बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देख लीजिएगा। अब देखिएगा बॉडी कहां से कहां मूव करी है एंटी क्लॉकवाइज में, तो बॉडी ऐसे रोटेशन करी तो हम राइट हैंड को ऐसे रखेंगे कि जिधर को रोटेशन हो रही फिंगर उधर को कर्ल करेंगे, तो जो थंब है ना ये डायरेक्शन देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। बात सुन लें, मैंने रोटेशन ऐसे की है एंटी क्लॉक, तो थंब आएगा आउटवर्ड। तो यहां मैंने यही पॉइंट लिखा है कि ये पहला तो बच्चों होता है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने पहले बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है बॉडी का, तो ये उसके अलोंग आएगा।
दूसरा ये है बच्चों कि आपने राइट हैंड रूल से निकालनी, फिंगर को कर्ल करना है जिधर को रोटेशन हो रही है, तो थंब डायरेक्शन देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय राइट हैंड रूल ग्रेस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। तो राइट हैंड के अंदर ये आपने ग्रेस कर लेना, पकड़ लेना है, विद फिंगर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो फिंगर उधर को बच्चे कर्ल करेंगे जिधर को रोटेशन हो रही है, और इसके बाद कह रहे हैं कि देन द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो थंब है ना बच्चे, ये हमारे पास डायरेक्शन देता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो उम्मीद है बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट समझ लीजिएगा, बॉडी घूम रही है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो थंब आएगा आउटवर्ड। तो याद रखना है बच्चे, अगर ये थंब आउटवर्ड आ रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज है, ऐसे है, तो थंब आएगा इनवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपने फिर याद रखना है कि ये इनवर्ड आएगा। तो ये दो पॉइंट आपको बच्चों क्लियर होने चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड कब आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड कब आता है। अब बच्चों ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ये तीन इसके यूनिट है बच्चों, उसको देखते हैं। इसके बच्चों तीन यूनिट होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, डिग्री भी मैंने बताया ये है, तो एंगल ही सिंपल सी बात है। तो एंगल का यूनिट डिग्री भी आता है बच्चों, रेवोल्यूशन भी आता है और रेडियन भी आता है। तो अगर एमसीक्यूज में कहा जाए कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारे हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट, तो बच्चों ये एमसीक्यूज याद रखना है कि रेडियन इसका एसआई यूनिट आता है। तो ये आपको एमसीक्यूज पता होना चाहिए। अब पहला बच्चों पॉइंट है, ये मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसकी रीजन है कि ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा, डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन। एक पूरा सर्कल है बच्चों, उसको आप 360 हिस्सों में तोड़ दें, तो जो एक छोटा हिस्सा आता है ना, उस हिस्से को आप लोग नाम देते हैं 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री असल में क्या है, 1/360 पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो 1/360 कर दें किसी सर्कल के, तो बच्चे उस सर्कल के हिस्से का नाम आता है 1 डिग्री। अब रेवोल्यूशन क्या है बच्चों, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट चक्कर, यानी एक पूरी रोटेशन या एक पूरा सर्कल। तो बॉडी एक जब पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेती है, उसे आप लोग नाम देते हैं रेवोल्यूशन का। तो रेवोल्यूशन मैंने डेफिनेशन लिखी कि 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अलोंग अ सर्कल। तो एक पूरे चक्कर का नाम सर्कल के इर्द गिर्द बच्चे उसे नाम देते हैं 1 रेवोल्यूशन। और एक पूरे रेवोल्यूशन में एक सर्कल है, और एक सर्कल में बच्चे आते हैं 360 डिग्री। तो असल में हम कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर है। तो ये एमसीक्यू हमें याद होना चाहिए कि एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री हैं, 360 डिग्री हैं। इसके बाद है बच्चों रेडियन। तो रेडियन बच्चे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेडियन असल में क्या है, कह रहे हैं कि आपने बच्चे लेट्स सपोज एक सर्कल पे चलना है, और सर्कल पे उतना चलना है जितना सर्कल का बच्चे रेडियस है। फर्ज कीजिएगा ये वाला, इस रास्ते को बच्चे आप लोग कहते हैं आर्क लेंथ। तो ये फर्ज कीजिएगा ये आर्क लेंथ एस है, और ये उतना चलें जितना सर्कल का रेडियस है, और रेडियस तो हमें पता है आर होता है। तो ये बच्चे जो रेडियस और आर्क लेंथ दोनों बराबर हो जाए, तो तब जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनता है, उस एंगल को आप नाम देते हैं 1 रेडियन का। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो जब कभी बच्चों आर्क लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर आ जाए, तो तब जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनता है, उस एंगल का नाम आता है 1 रेडियन। तो ये बच्चों उसका एसआई यूनिट भी है। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन हमने पढ़ी। फिर बच्चे हम लोगों ने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका बच्चे हम लोगों ने जो है वो डिनोट किससे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, डायरेक्शन कैसे है, और यूनिट है। तो ये बच्चे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 11th फिजिक्स न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के बच्चे जो है वो चैनल के ऊपर पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बन चुकी है। आप जो भी चैप्टर बच्चे ओपन करेंगे, जो भी लेक्चर ओपन करते हैं, उसके जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं नीचे, तो बच्चे आपको पूरी प्लेलिस्ट के जो है वो लिंक मिल जाते हैं, और साथ हर चैप्टर के साथ उसका लिंक मिला होता है। डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे बच्चों आपको इससे अगले चैप्टर के भी लिंक और पूरे चैप्टर के लिंक अवेलेबल है। तो जाएं, इन वीडियोस को वॉच करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जहां पे कन्फ्यूजन आती है बच्चों को हमसे डिस्कस करें। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।